गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पहले भी हमने बात कर लिया। प्रतिजन क्या होगा? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो ये प्रतिजन की भांति एंटीजन की तरह क्या कार्य करेगा। इनको मारने के लिए, या कह सकते हैं इनके विरुद्ध बॉडी में जो कार्य होता है, इनके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के अंदर बनाता है प्रतिरक्षी, जो इनसे लड़ने में क्या होती है, सक्षम होती हैं, जो कि क्या होती है, इनसे लड़ने में सक्षम होती है। तो ये दोनों तरफ से क्रिया की जाती है। पहली क्रिया की जाएगी प्रतिजन के द्वारा, दूसरी की क्रिया की जाएगी प्रतिरक्षी के द्वारा। अर्थात ये कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल फॉर्म में क्या होती है, ये फंक्शंस करती है, द्विदिशीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। हमने पैराटोप बोला था, एक बोला एपिटोप, एक बोला हमने पैराटोप क्षेत्र, एक बोला एपिटोप क्षेत्र। पैराटोप क्षेत्र की यदि बात की जाए तो पैराटोप क्षेत्र वो होता है, हमेशा किसका भाग होता है, प्रतिरक्षी का भाग होता है। किसके साथ क्रिया करता है, प्रतिजन के भाग के साथ क्रिया करता है, और जिस भाग के साथ क्रिया करता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। प्रतिजन भाग यहाँ कह सकते हैं हम लोग, प्रतिजन भाग होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप। और एक होता है प्रतिरक्षी भाग, प्रतिरक्षी भाग, इसे बोलते हैं पैराटोप। पैराटोप बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों के मध्य क्या होगी, यहाँ पे क्रिया होती है। पहले उद्दीपन देने का काम कौन करता है, प्रतिजन देने का काम करता है। पहले उद्दीपन देने का काम प्रतिजन करता है, फिर उसके बाद में प्रतिरक्षी बनती है। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ने का काम करेगी, क्रिया करेंगी, या कह सकते हैं प्रतिरक्षी इनको प्रतिजनों को मारेगी तो इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इनको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, और वो भाग प्रतिरक्षी का भाग होता है पैराटोप, प्रतिजन के भाग के एपिटोप के साथ मतलब जुड़ता है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से क्रिया होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अभी हमने बात की है, कैसी होगी, द्विदिशीय प्रकार की, बाई डायरेक्शनल फॉर्म में होगी ये क्रियाएं। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया द्विदिशीय प्रकार की, द्विदिशीय प्रकार की होती है। ये क्रियाएं प्रतिजन के क्रियाएं प्रतिजन के निर्धारक स्थल, प्रतिजन के निर्धारक स्थल, और प्रतिजन का निर्धारक स्थल था एपिटोप। ऊपर भी लिखा हुआ है इसलिए मैंने, एपिटोप। व प्रतिरक्षी के निर्धारक स्थल, डिटरमाइनिंग क्षेत्र, निर्धारक स्थल, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराटोप। यहां ऊपर भी लिखा हुआ है, पैराटोप के मध्य होती है। ठीक है ना, के मध्य होती है। अब इनके बीच में क्या बनता है, बंधन बनने का काम करता है। और ये बंधन क्या हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी प्रतिरक्षी की जब संरचना की बात की, हमने प्रतिरक्षी की जब संरचना की बात की तो हमने देखा था इनके मध्य क्या पाया जाता है, डबल एस, या कह सकते हैं डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। अब ये जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी की हम लोग बात कर रहे हैं,
इन दोनों की प्रकृति अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो इनमें हाइड्रोजन बंध, आयनिक बॉन्ड और जल से दूर भागने की, क्योंकि क्या होता है प्रोटीन से बने हुए, फैटी एसिड से बने हुए पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होगी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस पाई जाए, वॉन्डरवॉल्स इंट्रैक्शंस पाई जाए, ठीक है ना। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, आयनिक बंध, जल विरागी, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जल विरागी अंतः क्रियाएं, अंतः क्रियाएं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जल विरागी अंतः क्रियाएं तथा वांडरवाल, ये सारे के सारे बंधन होते हैं जो कि आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। वांडरवाल अंतः क्रियाएं भाग लेती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, भाग लेती है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, सारे के सारे जो बंधन है, ये क्या होंगे बिल्कुल दुर्बल प्रकार के क्या है बंधन होते हैं। सारी की सारे प्रोसेस है जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड, ये कह सकते हैं एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, कम समय में क्या हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। और साथ ही साथ ये जिस प्रकार से प्रतिरक्षी होंगी, जिस प्रकार से प्रतिजन होंगे, उसी प्रकार से प्रतिरक्षी थी, अर्थात ये कह सकते हैं जाति विशिष्टता, स्पीशीज स्पेसिफिक होंगी। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम पीरियड में पूर्ण होती हैं, ये क्रियाएं जाति विशिष्टता रखती हैं, जाति विशिष्टता रखती हैं, ठीक है ना। ये सारी क्रियाएं क्या होंगी, जाति विशिष्ट पाई जाएंगी। अब बात की जाए यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षियों में क्या क्या अंतर हो सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, प्रतिजन प्रतिरक्षियों में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, डिफरेंसेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एक तरफ तो क्या लिख देते हैं हम लोग, प्रतिजन लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिख सकते हैं, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, एंटीजन रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होता है, प्रतिजन के लिए हमने बात की है, कोई भी सूक्ष्म जीव या कह सकते हैं बाहरी जीव, सूक्ष्म जीव क्या होगा, बॉडी में प्रवेश करेगा हमेशा वातावरण के द्वारा, ठीक है ना। शरीर के बाहर से बॉडी में एंटर करेगा, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे भारी अणु होंगे जो बॉडी के अंदर रिएक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। प्रतिरक्षी बॉडी के अंदर बन रही है, प्रतिरक्षी क्या बन रही है, बॉडी के अंदर बन रही है, और सारी सारी केमिकल नेचर की होती हैं, जैव रासायनिक बायोकेमिकल नेचर की होती हैं, ठीक है ना। प्रतिजन
भारे अणु, प्रतिजन भारे अणु होते हैं जो शरीर में अभिक्रिया करते हैं, जो कि क्या करते हैं, शरीर में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। प्रतिरक्षियों की बात की जाए तो प्रतिरक्षी क्या होंगी, जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होंगे, जैव रासायनिक बायोकेमिकल नेचर की होंगी, शरीर के अंदर बन रही हैं क्योंकि, ठीक है ना, प्रोटीन से बनेंगे, फैटी एसिड से बन सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती हैं। प्रतिरक्षियाँ जैव रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, बायो केमिकल बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ हैं जो शरीर में प्रतिजन से मुकाबला करने हेतु उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, शरीर में उत्पन्न होंगी। दूसरी यदि बात की जाए, प्रतिरक्षी की हमने बात की अभी सेकंड नंबर पे, प्रतिजन। ठीक है ना, प्रतिजन बना क्यों, प्रतिरक्षियों को बनने का कारण क्या था, प्रतिजन था। ठीक है ना, तो प्रतिरक्षियों के बनने का कारण क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं। प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिजन प्रतिरक्षियों के बनने का कारण होते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिरक्षियों के बनने का कारण होते हैं। ठीक है। प्रतिरक्षियों की यदि अब बात की जाए तो इसमें प्रतिजनों से जुड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं, लोकेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि हमने एपिटोप और पैराटोप की बात की है अभी। प्रतिरक्षियों में प्रतिजन से संलग्न होने हेतु स्थल पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रतिजन से संलग्न हेतु जुड़ने के लिए क्या है, स्थल पाए जाएंगे। थर्ड, प्रतिजन या तो क्या हो सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ हो, या कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड से मिलके बने हुए होते हैं, बहुशर्करा वो कह सकते हैं, इनसे मिलके बने हुए हो सकते हैं। प्रतिजन या तो प्रोटीन होते हैं या बहुशर्कराएं, पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, होते हैं जिनसे अन्य पदार्थ जुड़ते हैं, जिनसे क्या होता है, अन्य पदार्थ जुड़ते हैं। ठीक है ना। प्रतिरक्षी की बात की जाए तो प्रतिरक्षी क्या होंगी, प्रोटीनियस नेचर की होंगी। प्रतिरक्षी होंगी प्रोटीनियस नेचर की। प्रतिरक्षियां प्रोटीन प्रकृति की होती हैं। ठीक है ना, प्रतिरक्षियां क्या होंगी यहाँ पे, प्रोटीन की प्रकृति की होंगी। चौथे नंबर पे यदि बात की जाए तो मुक्त अणु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव की सतह को ढकने वाले घटक होते हैं। ठीक है ना। प्रतिरक्षियों की बात की जाए तो प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा कोशिकाएं जो थी इनके द्वारा इनकी सतह से निकलेंगे, और प्लाज्मा के विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उनसे ही इनका निर्माण होगा। चौथा, ये मुक्त अणु
या सूक्ष्म जीवों की सतह को ढकने वाले घटक होते हैं। ढकने वाले घटक होते हैं, ठीक है ना। इसकी सतह को ढकने वाले क्या होंगे, यहाँ पे घटक होंगे। 4th नंबर, ये क्या होंगे, प्लाज्मा जो कोशिकाएं थी इनकी सतह से निकलते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं की सतह से निकलते हैं और प्लाज्मा के घटक बन जाते हैं ठीक है ना। तो ये क्या हो सकते हैं, इसमें डिफरेंस हो सकते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।